क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें लिखा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। पूछा है कितनी हो सकती हैं ऐसी और रेखाएं, और बोला है क्यों हो सकती है, आपने कारण भी देना है। तो सबसे पहले हमें जो दो बिंदु दे रखे हैं उनको ध्यान से देखना है। क्या दे रखा है, 2,14। अब हमें ऐसे दो समीकरण बनाने हैं, रैखिक समीकरण देने हैं कि अगर हम x का मान उसमें 2 रखें तो y का मान अपने आप 14 निकल के आ जाए, और अगर हम y का मान 14 रखें तो x का मान 2 निकल के आना चाहिए। तो सिंपली आपको कैसे देने हैं, दो समीकरण देने हैं। तो पहला एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से आपने लेना है, और इसको हम लिख सकते हैं x + y बराबर 16 लिख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 14, और अगर मैं y का मान 14 रखता हूँ तो x का मान आपको 2 मिलेगा। देख लेते रख के, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर जो समीकरण है वहाँ पे देखो x की जगह रखा 2 + y बराबर आ जाएगा 16। y का मान निकालना है, प्लस का 2 है, इधर जाएगा आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा y बराबर 14 आ गया। देखो यानी ये जो समीकरण है इन दोनों बिंदुओं को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक एग्जाम्पल लिख लिया। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 8x - y बराबर ले लेते हैं। देखो आ जाएगा आपका 2। इसमें भी आप चेक कर लो, अगर x का मान अगर आप कितना रखते हो, 2 रखते हो तो y का मान 14 निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे देखो पहले x का मान रख के देख चुके हैं, अब यहाँ पे y का मान 14 रखते हैं। y का मान 14 रखते हैं तो देखो x का मान 2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 8x लिखा माइनस y का मान रखना हमने कितना, 14 बराबर 2। 8x ऐसे रहा, माइनस का 14 बराबर के वहाँ जाएगा तो आ जाएगा किस में, प्लस में। तो 14 + 2 हो जाएगा कितना, 16, इक्वल में आपके पास 8x। x का मान निकालना है तो 16, 8 गुणा में तो आ जाएगा किस में, बट्टे में, और कितना है आपके पास 8। तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो x बराबर कितना आ गया, 2। देखो जब आपने y का मान रखा कितना, 14, तो x का मान निकल के आ गया कितना, 2। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। बोला है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो हमने 2 समीकरण लिख दिए। ऐसे आप और बना सकते हैं, ठीक है, अनंत बना सकते हो। तो पहला पार्ट जो इसका था वो चुका कंप्लीट। इसमें और आपसे क्या पूछा है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, यानी जैसे आपने अभी ये समीकरण बनाया ऐसे और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो आपको पता है कि ऐसे आप इनफाइनाइट अनलिमिटेड रेखाएं बना सकते हो। तो लिखेंगे इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कितनी हो सकती हैं, हमने बोल दिया अनेक रेखाएं हो सकती है। क्यों हो सकती हैं उसका कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो कैसे, मान लिया कोई ये बिंदु है, इस पर अब आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट आप रेखाएं खींच सकते हैं। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप अच्छा समझ गए होंगे। सिंपल आपको 2 समीकरण देने थे जो इन बिंदुओं को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हो। तो देखो हम x का मान 2 रख रहे हैं, y का मान 14 आ गया। ऐसे दूसरा समीकरण मैंने दिया 8x - y बराबर 2, वहाँ पर हमने y का मान 14 रखा तो x का मान आपका 2 निकल के आ गया। कंप्लीट हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।